तो आज का क्लास शुरू किया जाए। आपको बता दें, अगर आप नए हैं तो, कि हम टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड पढ़ रहे हैं 2025 का क्लास 10th, जिसमें पहला नंबर चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं हम, दूसरा नंबर भी हम कंप्लीट कर दिए हैं, ऑब्जेक्टिव एक एक पढ़ा चुके हैं। यह हमारा तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है चैप्टर का, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें हम पिछले वीडियो में 40 नंबर तक हम बता दिए हैं। ठीक है, और इस वीडियो में जो भी टाइप के सवाल हम पढ़ेंगे वो पिछले 2-3 वीडियो में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 46 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों का हल अनंत हो तो उसके आलेख होंगे। ये पूछ रहा है कि अगर कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण है, उसका आलेख मतलब ग्राफ जो है वो ग्राफ के अनंत हल होते हैं, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा अगर अनंत हल होता है। तो सबसे पहले आप दिमाग ये लगाइए कि अनंत हल कब होगा, कौन से ग्राफ में। तो अनंत हल होता है जब दो रेखाएं एक के ऊपर एक होता है। जब ग्राफ जो है एक के ऊपर एक बनता है तब क्या होती है, तो उसके अनंत हल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके रास्ते में अनंत सारे बिंदु आएंगे जिसको वो कट करेगा या फिर टच करते हुए आगे बढ़ेगा, तो हल होगा, टच करेगा, तो इसलिए इसके अनंत हल होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? समपाती रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो सर समपाती रेखा कहते हैं। तो वो दोनों क्या होगी? समपाती रेखाएं होगी, समपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, ये सारे टाइप के क्वेश्चन हम पढ़े हुए हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन 42 में कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना के अनंत हल होंगे। ठीक है, के का मान निकालना है, दो समीकरण भी आपको दे दिया है। ठीक है, जैसे कि x + 2y = 3, x + 2y = 3। दूसरा समीकरण आपको दे दिया है 5x प्लस में ky, 5x प्लस में ky बराबर में दे दिया है आपको कितना, तो 15 दे दिया है। और कह रहा है कि उसके अनंत हल होंगे, ये कह रहा है, के का मान निकालना है। तो आपको एक चीज़ तो आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन पढ़ करके कि अनंत हल कब होता है। अभी अभी हम पढ़े हुए थे कि रेखाएं जब समपाती होती है तब, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर a1/a2 होता है बराबर b1/b2 होता है बराबर c1/c2 होता है, तो यह अनंत हल होता है। रेखाएं जो होगी, ग्राफ जो होगा वो समपाती होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, a1 का मान 1, a2 का मान 5 बराबर b1/b2, b1 का मान 2, b2 का मान k बराबर c1/c2, c1 का मान 3, c2 का मान 15। अब जब यह तीनों अनुपात आपस में बराबर है तो आप के का मान कहीं से भी निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर यहाँ से निकालिए आप के का मान, तो भी वही आंसर आएगा के का मान। अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो भी सेम ही आंसर आएगा के का, जो भी आना होगा। तो आपकी मर्जी है, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये आसान है। के को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो के 5 दूना 10, तो के का मान कितना निकला? 10 निकल गया। इधर देखिए, के को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 के बराबर 15 दूना कितना हो जाएगा? 30, तो के बराबर में इसको काट दीजिए यहीं पे, 3 दाही के 30, 10 बार में कट गया। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि के का मान 10 ही आ रहा है। तो दोनों तरीका हम आपको बता दिए, दोनों चीज़ करके दिखा दिए। अब आपकी मर्जी है कि आप कैसे बनाना चाहते हैं, किस टाइप से, किधर से आप गुना करके बनाना चाहते हैं, जब तीनों बराबर हो तब। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन 43 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक आपको समीकरण दिया है कि 2x प्लस में y बराबर में 2x माइनस y बराबर में दे दिया है आपको √8, तो y का मान आपसे पूछा है। ठीक है, इस दोनों के बराबर में दे दिया है आपको कितना, तो √8 दे दिया है। आपसे पूछा है y का मान पूछा है। कैसे बनेगा y का मान, ध्यान से देखिए। इसको फिर से मैं लिख देता हूँ, 2x माइनस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर में √8 है। कहने का अर्थ ये है कि 2x प्लस में y बराबर √8 है, और
2x माइनस वाई बराबर में भी √8 है, मतलब ये दोनों का वैल्यू √8 के बराबर है, दोनों समीकरण। ठीक, अगर मैं इसको प्रतिस्थापन या फिर विलोपन विधि से बनाऊं तो y का मान सेम ही आएगा जो आना होगा, पर यहाँ पर अभी हमें विलोपन विधि अच्छा लग रहा है, तो विलोपन विधि से इसको हम जब बनाएंगे तो हमें y का मान निकालना है, तो इसको बचा कर रखना है, इसको हटाना है। तो मैं घटाऊँगा, समीकरण जो है समीकरण 1 में से हम घटा देंगे किसको, 2 को, तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये घट के 0 हो जाएगा, और ये 1y 2y बराबर √8 में से √8 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0, y बराबर 0/2, y बराबर 0 कुछ भी होगा तो वो हमेशा 0 ही होगा, कुछ भी हो, नीचे में कुछ भी हो, ऊपर में अगर 0 हो तो उनका वैल्यू 0 ही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन। 44 नंबर क्वेश्चन है कि सेम सवाल है जो कि हम इस टाइप के सवाल पढ़े भी हैं कि के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना संपाती रेखा को प्रदर्शित करता है, ये कह रहा है। के का मान हमें निकालना है, शर्त किसका लगाना है, तो सर संपाती रेखा का शर्त लगाना है। बिल्कुल आसान है, संपाती रेखा में क्या होता है, तीनों टर्म क्या होता है, बराबर होता है। तो ठीक है भाई, तीनों टर्म बराबर होता है तो लगा देंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब आपके सामने समीकरण है, पहले समीकरण में जो भी गुणांक होता है x का वो a1 का मान, y का गुणांक b1 का मान, और जो बचता है वो c1 का। दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 का मान, y का गुणांक b2 का मान, और लास्ट में जो बचेगा वो c2 का मान। तो अब आप समीकरण को देख करके जल्दी से पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a1 का मान 1 है और a2 का मान कितना है, 3 है, बराबर b1/b2, b1 का मान 2 है और b2 का मान हो जाएगा यहाँ पर k हो जाएगा। मैं ये नहीं लिखूँगा क्योंकि हम आंसर यहीं से प्राप्त कर सकते हैं, तीनों बराबर है तो कहीं से भी क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आराम से मिल जाएगा k का मान, या फिर यहाँ यहाँ और यहाँ करेंगे, c1 c2 के वैल्यू से गुना करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो मैं यहीं से कर रहा हूँ, k बराबर 3 दूना 6 हो गया, k का मान यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल होगा। मतलब कहने का ये अर्थ है कि आप बताइए हमें कि a1/a2 जो होता है बराबर b1/b2 जो होता है बराबर c1/c2 जो होता है, हाँ, समीकरण इस टाइप के जो आपको दिए गए हैं तो उनमें क्या होता है, मतलब ऑप्शन देख करके हमें ये कह रहा है कि हल कितने होंगे। अगर इस कंडीशन में आता है कोई समीकरण तो इसके हल कितने होंगे, तो ये तीनों बराबर कब होता है, जब संपाती रेखा बनता है, और संपाती रेखा बनता है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अनंत हल, क्या कह सकते हैं हम, अनंत हल कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे इस सवाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में आपको 2 दे दिया है आपको समीकरण, कौन कौन सा, कि 2x प्लस में 4y बराबर 3 दे दिया है। दूसरा समीकरण दे दिया है 12y प्लस में 6x बराबर 6। कह रहा है का हल क्या होगा। हाँ, ऑप्शन देकर पता चल रहा है कि हल के बारे में पूछा है, कोई हल नहीं होगा कि एक हल होगा कि 2 हल होगा, क्या होगा ये हमें पता करना है। ठीक है, हम सॉरी यहाँ पर y होगा, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के जो फॉर्मेट होते हैं उसमें क्या होता है कि पहले x होता है लेकिन यह y दे दिया है, तो वो कन्फ्यूज करने के लिए दे दिया है, इसमें कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। हल की बात हुआ है तो ठीक है, हल की बात हम करेंगे। इसको थोड़ा, ये हमारा समीकरण 1 हो गया और इसको मैं थोड़ा सीधा कर रहा हूँ, 6x प्लस में 12y बराबर 6, समीकरण इसको 2 कर देते हैं। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमें इसका हल पूछा गया है, तो हल पूछा गया है तो कर देंगे हल। चलिए सबसे पहले ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है, निकालेंगे a1/a2, a1 का मान क्या है 2, a2 का मान 6, काटेंगे 2 1 2 2 3 6, 1/3, b1/b2, b1 का मान ये 4 हो जाएगा
अब B2 का मान 12 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 4 1 4, 4 3 12, ठीक है। तो A1/A2 का मान, B1/B2 का मान, दोनों का मान हम देख रहे हैं कि बराबर है। अब बराबर है तो इतना कंफर्म है कि अद्वितीय हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो है अद्वितीय हल नहीं होगा, मतलब एक हल नहीं होगा। क्या होगा फिर देखते हैं। C1/C2 डिसाइड करेगा, C1/C2। तो C1 का मान हम देख रहे हैं कि 3 है और C2 का मान यहाँ पर 6 है। काटेंगे तो 3 का 3, 3 दूना 6। हम देख ये रहे हैं कि A1/A2 जो है वो बराबर तो दिख रहा है B1/B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं दिख रहा है C1/C2 के। तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में इसका जो ग्राफ बनेगा, आलेख बनेगा, वो समांतर बनेगा, जो कि किसी भी बिंदु पर ना तो टच करता है ना तो कट करता है, इसलिए कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो आप बना लेंगे। अगर आपको 2 समीकरण दे दे और हल की बात अगर पूछे आपको, तो ठीक इसी तरह से आपको अनुपात निकालना है A1/A2 का, B1/B2 का, C1/C2 का। ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ना, पहले आपको इसको रटना होगा अच्छे से। हम फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से हम समझाए हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों संगत हुआ, क्यों विरोधी हुआ, सब कुछ बता चुके हैं, बस आपको देखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल। 47 नंबर क्वेश्चन में भी वही है कि रैखिक समीकरण इतना और इतना के कितने हल होंगे। अभी जो बनाए थे ना इससे पहले वाला क्वेश्चन सेम है, सेम हल के बारे में पूछा है ना, तो सिंपल सी बात है, आप अनुपात निकालिए। सर किसका? तो आपको निकालना होगा A1/A2 का निकालना होगा। समीकरण में देखिए A1 का मान क्या है? 2 है। A2 का मान क्या है? दूसरे समीकरण में x का जो गुणांक होगा वो काटिए, 2 1 2, 2 3 6। चलिए अब निकालिए B1/B2 निकालिए। तो B1 का मान क्या देख रहे हैं हम? -3 है। B2 का मान हम क्या देख रहे हैं कि -9 है। माइनस से माइनस गया, 3 1 3 और 3 3 9, ये दोनों सेम है। आगे बढ़ेंगे, C1/C2। C1 का मान हम देख रहे हैं 2 है और C2 का मान हम देख रहे हैं 5 है। ये दोनों नहीं कटेगा आपस में, तो हम क्या देख रहे हैं कि A1/A2 जो है वो बराबर है B1/B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है किसके? C1/C2 के। तो हम कहेंगे कि कोई हल नहीं होगा। क्या? कोई हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह समांतर रेखा का फॉर्मूला है, कंडीशन है। ठीक है, चलिए, और समांतर रेखा में कोई हल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को टच नहीं करता है, नहीं तो काटता है एक भी बिंदु पर, इस कारण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 में कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का एक अद्वितीय हल होगा, ये पूछ रहा है। अब अद्वितीय हल होगा ये पूछा है, तो अद्वितीय हल का शर्त लगा दीजिए। तो सर अद्वितीय हल होता कब है? जब ग्राफ प्रतिच्छेदी बनता है तब अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो अद्वितीय हल का शर्त है कि A1/A2 वो बराबर नहीं होता है किसके? B1/B2 के। तो उस समीकरण से आप क्या कीजिए? वैल्यू पुट कीजिए। तो A1 का मान हो जाएगा K/A2। A2 का मान हो जाएगा, A2 का मान हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर नहीं है B1/B2। तो B1 का मान हो जाएगा 2, B2 का जो है, B2 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 1। K को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, K हो जाएगा नॉट इक्वल टू 3 दूना 6। तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत आसान है, एक ही टाइप का सवाल बार बार आ रहा है, तो अच्छी बात है हमारे हिसाब से कि आपको प्रैक्टिस होगी उससे, और भी वो कंसेप्ट आपका मजबूत होगा। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन। 49 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि y-4 बराबर 0, y-4 बराबर में 0 का आलेख कैसा सरल रेखा होता है, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कि कैसी होगी उसकी सरल रेखा, ये पूछ रहा है। तो ठीक है, आलेख मतलब ग्राफ होता है। हम इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। ये y-4 बराबर 0 है ना, तो y इक्वल टू माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा। और एक चीज़ आपको पता होगा ग्राफ में आपको एक चीज़ पता होगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर, इसको हम कहते हैं क्षैतिज। ये हमारा x एक्सिस होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। y1 नहीं कहेंगे, y डैश कहते हैं इसको। x1 नहीं कहेंगे, x डैश कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए फिर ध्यान से देखते हैं इसको।
y4 कहा है, ये दोनों पॉजिटिव होता है, ये दोनों निगेटिव होता है, तो हमें इस दोनों से भी कोई मतलब है ही नहीं। ये y = 4 है, इसका मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है। अगर मैं इसका ग्राफ खींचूँ, ऐसे मिलाऊँ, तो हम इसको क्या देख रहे हैं, ये जो रेखा बना है सरल रेखा, वो किसके समांतर है? तो सर x अक्ष के समांतर है। किसके समांतर है? तो x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 50 में कह रहा है कि a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2, समीकरण निकाय इतना इतना का हल होगा। जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2, तो उसके वो समीकरण निकाय कैसा होता है वो पूछ रहा है आपसे। तो वो उस कंडीशन में तो प्रतिच्छेदी रेखा बनता है और अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल होता है उस कंडीशन में। सिंपल सा क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 51 में कह रहा है कि युग्म समीकरण 4x प्लस में 10y, 4x प्लस में 10y इक्वल टू माइनस का 22, 8x प्लस में 20y, 8x प्लस में 20y बराबर में दे दिया है आपको माइनस का 44 दे दिया है आपको। और कह रहा है आपको कि एक होगा हल उसका कि कोई हल नहीं होगा, क्या होगा आप हमें बताइए। ठीक है भाई, चेक करेंगे। a1/a2 निकालेंगे, a1 का मान 4, a2 का मान 1, इसको काटेंगे तो 4 × 4, 4 दूना 8, 1/2। b1/b2 निकालेंगे, b1 का मान 10, b2 का मान 20 बराबर, काटेंगे 10 × 10, 10 दूना 20, ये भी बराबर। c1/c2, c1 का मान क्या देख रहे हैं? माइनस का 22 और माइनस का 44, माइनस से माइनस गया 2 का 22 × 22, 22 दूना 44, 1/2, ये तीनों बराबर आ रहा है। जब a1/a2 वो बराबर होता है b1/b2 के, अब वो बराबर होता है c1/c2 के, तो वो संपाती रेखा बनाता है और उस कंडीशन में इसका अनंत हल होता है। कितना हल होता है? तो सर जी अनंत हल होता है इसका। ठीक है, अनगणित जिसको हम कहते हैं।